वेलकम टू प्री एकेडमी। आज हम लोग आइए चलते हैं कुछ प्रश्नों को और भी सॉल्व करें जो कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बेहद इम्पॉर्टेंट है ना। और जो भी हम लोग हल करने वाले हैं ना, हम लोग पिछली क्लास में सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए मेरा पहला प्रश्न है, सॉल्व करते हैं कि इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा चुनना है। इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा चुनिए। पहला ऑप्शन है मेरा वीरता, दूसरा ऑप्शन है समाजशास्त्र। पहला ऑप्शन है वीरता, दूसरा है समाजशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है सोना और चौथा ऑप्शन है गिरो। अब देखिए इसमें हमको क्या छांटना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा छांटना है, इसमें से चुनना है हमको। वीरता, समाजशास्त्र, सोना और गिरो। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया है। और उसमें जो 5 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, सबकी परिभाषा भी हम जान चुके हैं। तो अब है यहाँ पे द्रव्यवाचक। इसमें से वीरता, समाजशास्त्र, सोना और गिरो, इसमें से द्रव्यवाचक क्या है? वीरता तो हमारा भाववाचक है, यानी कि जिस शब्द के अंत में ता, पन, हट, वट है ना, हम बताए थे क्लास में, तो ये ऐड करेंगे ना तो हमारा वो भाववाचक बन जाएगा। समाजशास्त्र तो हमारा है ही नहीं। उसके बाद है सोना, है ना। तो सोना हमारा धातु है, द्रव्य है, द्रव्य के अंतर्गत आता है, तो हमारा ये सोना होगा। गिरो भी नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट है, सोना। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? पहला ऑप्शन है कोई, मैं, तुम, वे। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा है, सर्वनाम के 6 भेद है, वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम जो पहला भेद है, उसमें भी 3 भेद हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब उसमें से ये है पहला ऑप्शन कोई, मैं, तुम और वे। तो ये सब याद कर लीजिए कि मैं, तुम और वे, ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। मैं, तुम, वे, आप, हमने, इसे, इसको। ठीक है, ये तो यहाँ पे कोई हमारा, ये मेरा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि कोई तो हमारा सर्वनाम है, लेकिन ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा क्या सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत क्या है? इस वाक्य में बहुत क्या है? ठीक है, अब है मेरा पहला ऑप्शन विशेषण, दूसरा ऑप्शन है मेरा विशेष्य, तीसरा ऑप्शन है मेरा प्रविशेषण और चौथा ऑप्शन है मेरा क्रिया विशेषण। ठीक है, ये
घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में बहुत क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, प्रविशेषण है या क्रिया विशेषण है? हम लोगों ने सबके बारे में जान चुका है, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण की। विशेषण की परिभाषा क्या है हम लोगों ने पढ़ चुका है। विशेष भी हो गया है, प्रविशेषण भी और क्रिया विशेषण भी। कि क्रिया विशेषण क्या है? कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे है प्रविशेषण, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे है विशेष्य, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे है दौड़ना, ये हमारा क्या है? क्रिया है। तेज हमारा विशेषण है और बहुत क्या है? प्रविशेषण है। क्योंकि परिभाषा क्या है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण। बहुत क्या है? प्रविशेषण। देखिए, कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए ना पूरा उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको ना सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसकी परिभाषा, उसका उदाहरण, तभी हम उस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ी कठिनाई होगी। अब हम लोग अगला प्रश्न है कि व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है हमारा 7, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 3। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारा ये राइट होगा 3। ठीक है, आगे चलें। अगला मेरा प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण कौन से हैं? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? पहला ऑप्शन है क, च, ट और प। दूसरा ऑप्शन है य, र, ल और व। तीसरा ऑप्शन है छ, त्र, ज्ञा और स्र। और चौथा ऑप्शन है तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये हमारा ऑप्शन है कि उसमें व्यंजन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें क्या है कि जिसको बोलने में ऊष्मा पैदा होती है ना, कि जब जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर के भागों को छूते हुए या स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है ना, और उसमें बोलने के क्रम में क्या होता है, ऊष्मा पैदा होती है, उसको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? ये तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, इसको बोलने में ऊष्मा पैदा होती है। छत्रों क्या हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये तो हो नहीं सकता है संयुक्त व्यंजन। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और क, च, ट, त, प हमारा क्या है? वो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो ये जान लीजिए। अब इसके बाद है हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। अगला मेरा प्रश्न है भाषा के घटक को चुनना है। भाषा के घटक को चुनना है। हमारा पहला घटक है वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। दूसरा घटक है वर्ण, अनुच्छेद, निबंध और पद। तीसरा है वर्ण, शब्द, अनुच्छेद और पद। और चौथा ऑप्शन है शब्द, पद, वाक्य और अनुच्छेद। ठीक है, कि भाषा के घटक को चुनना है। भाषा का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले जानिए कि भाषा के निर्माण में सबसे पहले हमको वर्ण जानना पड़ेगा। ठीक है, वर्ण के बाद वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वो जो हमारा जोड़ करके शब्द बना। ठीक है,
उसके बाद शब्दों के जोड़ से फिर क्या बनता है, पद बनता है, और पद के योग से क्या बनता है, वाक्य। तो हमारा ये पहला ऑप्शन राइट होगा कि सबसे पहले वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अनुच्छेद तो नहीं होगा, निबंध भी नहीं आएगा, पद भी नहीं आएगा पहले, तो सबसे पहले आएगा मेरा वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये भाषा का घटक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि भाषा के घटक को जब भी चुनना होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला मेरा प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन, मैं अभी जो भी बता रही हूँ ना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अंतस्थ व्यंजन है पहला ऑप्शन च, छ, ज और झ। दूसरा ऑप्शन है मेरा त, थ, द, ध। तीसरा ऑप्शन है प, फ, ब, भ। और चौथा ऑप्शन है य, र, ल और व। ये भी देखते हैं हम लोग। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, है ना, ये सब हमारा स्पर्श व्यंजन है, ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। और य, र, ल, व ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, ये च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ ये हमारा स्पर्श व्यंजन है। और य, र, ल, व ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। इसकी संख्या 4 होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अविकारी शब्द होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अविकारी शब्द होता है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है अवयव। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में कि विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा संज्ञा भी है, विशेषण भी है और सर्वनाम भी है, तो ये हमारा तो विकारी हो गया। ठीक है, और अवयव हमारा ये अविकारी है। अब है कि अविकारी के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अवयव के अंतर्गत हमारा ये आता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। ये अविकारी के अंतर्गत आता है, तो हमारा ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा कि ज्ञ किस वर्णों के संयोग से बना है? ये जो ज्ञ है किस वर्णों के योग से बना है? ठीक है, जो कि ये संयुक्त व्यंजन है और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। अब है जैसे कि ज जोड़ इया, ज हलंत जोड़ इया, ज जोड़ ध और ज जोड़ य। तो हम लोगों ने पढ़ा था ये कि अक्षर, त्र और ज्ञा और ये स्र, ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब ये जो है ये चारों किन किन वर्णों के योग से बना था? तो हमने बताया था कि ये क हलंत जोड़ मूर्धन स से बना है, ये त हलंत जोड़ र से बना है, ये ज हलंत जोड़ य से बना है और ये तालव्य स हलंत जोड़ र से बना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा? ज हलंत जोड़ य से बना है, हमारा ये आंसर राइट होगा। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से बताना है कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस वर्ण में एक शब्द की पुनरावृत्ति, एक ध्वनि की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, जैसे कि द्वित्व व्यंजन है। अब है इसमें दिल्ली, इलाहाबाद, उत्साह और ले ले पुनः। अब है इसमें कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है उसको छांटना है। तो देखिए यहाँ पे वर्णों की पुनरावृत्ति हुई है, ल और ल, एक वर्ण 2 बार आया हुआ है, यानी कि इस वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। इलाहाबाद में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है। उत्साह में एक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं, दोनों जो ध्वनि है ना वो अलग अलग है। ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। और ये पुनः तो है ही नहीं, यानी कि एक वर्ण की जब पुनरावृत्ति 2 बार होती है ना तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। अब हम लोग जितना भी प्रश्न सॉल्व किए ना, एक बार हम लोग इसको देख लेने से अच्छा रहेगा, ताकि याद भी रहेगा और आने वाली परीक्षाओं में सहायता भी मिलेगी। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग अवयव जो है ना, अवयव जो अभी हम लोग बताए कि उसमें अवयव के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो आता है, हम लोग उसको पढ़ेंगे।